कि आज भी जहां दुनिया चांद तारों पर पहुंच रही है, लोग चांद पर बसने की कल्पना कर रहे हैं और कई देश चांद पर पहुंच चुके हैं। चांद पर जमीन खरीदने की बात हो रही, वहीं पे देश के पिछड़े राज्यों में प्रमुख झारखंड में आज भी लोग दारू हरिया बेचकर अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं और वे यह दावा, उनका यह मानना है कि अगर वे दारू नहीं बेचेंगे, महुआ शराब नहीं बेचेंगे तो उनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, वो खा नहीं पाएंगे, पूरे परिवार मर जाएगी। और इसी कथा व्यथा के बीच उनकी जीवन चल रही है। वैसे ही अलग बात है कि राज्य सरकार ने ऐसे गरीब लोगों के लिए, ऐसे निर्धन लोगों के लिए कई योजनाएं चला रही है, कुटीर उद्योग चला रही है, कई योजनाएं चला रही है, कई ढंग से उनकी मेहनत करने की बात कर रही है, विकास करने की बात कर रही है। लेकिन आज भी यह कहानी सच मायने में देखी जा रही है समाज के। आज मैं आपको बताते चलूं कि देवघर जिले के देवघर प्रखंड क्षेत्र के कुंडा थाना क्षेत्र स्थित चांदडीह बसमाता गांव में एक महिला द्वारा महुआ दारू बनाकर बेचे जाने के खिलाफ उस गांव की दर्जनों महिलाओं, बच्चियों, पुरुषों ने मिलकर दारू बेचने वाले का विरोध किया, नाराबाजी की और प्रशासन से मांग किया कि किसी भी परिस्थिति में इस दारू बिक रहा है, इस मकान से दारू बिक रहा है, कार्यों पर बेचे जा रहे दारुओं पर प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे, उसको रोक लगावे, बंद करवावे। क्योंकि इन महिलाओं की माने तो इन महिलाओं का कहना है कि इस घर से दारू बेचे जाने के कारण जो दारू खरीदने आते हैं वे न सिर्फ दारू बेचने वाले और उनके परिवार के साथ, बल्कि वे दारू पीते और खरीदने के दौरान गाली गलौज जो करते हैं, उससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। समाज की इज्जत प्रतिष्ठा लूटने की बात तक लोग मान रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि कभी भी यहाँ बड़ी से बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि गाली गलौज करते करते स्थिति जो है सो मारपीट तक उतारू हो जाती है। और लोगों ने जिला प्रशासन से स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में दारू रुकना चाहिए, क्योंकि यह दारू न सिर्फ इज्जत प्रतिष्ठा बल्कि उनके परिवार के लोग भी, महिलाओं ने कहा कि उनके पति, उनके बेटे, उनके अन्य लोग भी दारू पी के काम कार्य नहीं करते हैं, कहीं काम नहीं करने जाते हैं, कमाई नहीं करते हैं, भुखमरी के लोग शिकार होते हैं। उनका कहना है कि किसी भी परिस्थिति में इस मोहल्ले में एक महिला द्वारा बेची जा रही दारू को, महुआ दारू को किसी भी स्थिति में रोका जाए। इसके लिए वे आज आंदोलन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा कल जिला प्रशासन का घेराव करेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष है कि जो दारू बेच रही महिला है, उसने स्वीकारा कि हम दारू तो बेचते हैं, लेकिन मेरे साथ परिस्थिति है कि मैं दारू नहीं बेचूं तो मेरा परिवार खाया, मैं खाऊंगा कैसे, मैं जीऊंगा कैसे। मुझे एक बेटा एक बेटी है, हालांकि बेटी 4 थी लेकिन 3 की शादी कर चुके हैं, और एक बेटा एक बेटी, एक ससुर है जिसका पेट भरना मुश्किल हो रहा है। वैसे न्यूज मकरान ने जब उस महिला से पूछा कि भाई आपको प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है कि नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, तो उस महिला ने कहा कि हाँ, मुझे पेंशन, विधवा पेंशन मिलता है, राशन मिलता है कोटा से, फिर भी मेरा काम नहीं चलता। हालांकि न्यूज मकान संवाददाता ने उस महिला को कही कि चाहे जो परिस्थिति हो आप प्रशासन को बताइए, सरकार को बताइए, लेकिन दारू बेचना अवैध, और दारू बेचने को कोई भी सही नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी दारू हो। अब परिस्थिति यह है कि एक तरफ महिला कह रही है कि उसका जीवन नहीं चलेगा, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि दारू को किसी भी परिस्थिति में बंद कराया जाए। वैसे इस मामले में अगर कहे तो उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अंतिम पंक्ति के अंतिम लोगों तक संपर्क करके, रात में हो दिन में हो, उनके साथ भोजन करके उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करके, चाहे वह दोना बनाने का काम हो, डलिया बनाने का काम हो, सूप दौरा बनाने का काम हो, या किसी अन्य रोजगार से लोगों का जोड़ने का प्रयास किया है और लोगों को जोड़ा भी है। अब न्यूज मकरान उससे यह भी निवेदन करता है कि संभव हो तो दारू बेचने, दारू हरिया शराब बेचने वाले लोगों से भी उनको संपर्क करके लोगों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वे इस अवैध धंधा को छोड़े, अवैध रोजगार को छोड़े, गैर कानूनी काम को छोड़े। और श्री भजंत्री को यह चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा रोजगार हो, चाहे वो साग सब्जी का हो, गुमटी चलाकर हो, दाल भात योजना के तहत हो,
जैसे भी हो इन्हें इतना सहयोग और सहयोग दिया जाए कि इनके बाल बच्चा पढ़ सके और सही से जीवन जी सके। तो मैं न्यूज मकरांत झारखंड गोपाल शर्मा नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। दारू बेचे बंद करो, बोला दारू बेचना बंद करो, दारू बेचना बंद करो, दारू बेचना बंद करो। कौन दिक्कत में बेचता है? कमे वाला ने छो, हमें धंधा करे छो, रोजी रोटी वास्ते। हमरा सरकार से हम यह के छो हमरा रोजगार दे, हम ई धंधा करे छोड़ देबो। हमरो घर में दारू छोड़ दे छो अभी बनावे लोग आवी यहाँ, हम गामा कहीं भी पी का भी गाली गलोच करी, हमरा के छो दारू दे छोड़ियो देखे छिए बनल त की करिए, हमरा रोजगार नहीं छे बाबू, हमरा रोजगार। आपको दारू बेचने के लिए लोग बाध्य करता है क्या? दारू बेचने के लिए छोड़ भी देते हैं, तभी कहता है कि दारू दो, ये घर पास ही है तो कि हम यहाँ से भगा देंगे, नहीं दारू दीजिएगा तो घर से भगा। केवाड़ी में धक्का मारता है सर। क्या ऐसा धक्का मारता है? अब किसको देखे, घर में सोए रहते हैं। धमकी के देता है आपको? हाँ, दारू वाला सब जो पीने के लिए आता है वही सब करता है। उस समय किसी को नहीं चिंते हैं? नहीं, रात में किसको चिन्हेंगे सर, घर में घुसे रहते हैं। और मेरा एगो बेटा है, देखिए सर, यहाँ नहीं देखिए सर, दो गो बेटी है, हम इसको नहीं रोजगार है तो कौन सी खिलाएंगे सर हम? हमको रोजगार दीजिए सर, हम छोड़ देंगे ये सब धंधा। विनती करते हैं दीदी, सबसे विनती करते हैं कि हमको रोजगार दीजिए, हम काम छोड़ देंगे। पिंकी देंगे। पति का नाम? संजय। तो पति नहीं है सर। तो इसका को राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, और घर वगैरह घर नहीं मिला है सर। अच्छा ना आप एक बात बताइए, आप ठीक है आपकी मजबूरी है, तब मजबूरी में कोई डकैती करेगा? तो क्या आपने करेंगे प्रशासन सर? आपने प्रशासन को लिख के दिया कि लोग हमसे दारू मांगता है, मजबूर करता है, गाली कर। मान ली कि दारू के लेने के दौरान आपके घर में घुस जाए, बेटी बहू के साथ कुछ हो जाए, तो इसके लिए आपने खाएंगे सर? यही तो मेरा रोजी रोटी है एगो। तो ये रोजी रोटी सही नहीं ना है। हम लोग चौधरी जात में, पासी जात में है, कहाँ तो पासी जात में आप तारी बेच सकते हैं, ताड़ी बेच सकते हैं। दारू तो नहीं बेच वाला तो नहीं है, एगो बेटा है छोटा बेचा, वो ताड़ी लगा। तो दारू बेचना कानूनन अपराध, आपको पता है? तो दीजिए सरकार हमको काम दीजिए, कोई भी काम, हम नौकरी। आप सरकार के यहाँ गए हैं कभी? डीसी एसपी किसी को बोले हैं? किसको जाएंगे बोलने सर, मैं उतना जानते तब नहीं जाते सर। तो सबसे लात जूता खा के हम लोग इधर में नहीं तो गैर कानूनी आपको सपोर्ट कोई नहीं ना करेगा। आपके कारण सुनते हैं शायद मोहल्ला में भी गाली गलौज होता है, तो कोई गलत आपका सपोर्ट करेगा? मोहल्ला में करता है सर, मेरा घर में घुस के गाली गलौज करता है। आप ही कल्पना कीजिए कि आपके घर में घुस जाए और बहू बेटी है, इज्जत अगर चल जाए, क्या कीजिएगा? आज ये खड़ा हुआ तब ना हम बोले, मेरा साहस हुआ कि हाँ आज मेरा पीठ पे कोई खड़ा है। किसको कहते सर? कोई नहीं है मेरा दौड़ने वाला, एगो बुढ़ा ससुर है, देखिए जाके। बात ठीक है, लेकिन गलत नहीं कीजिए, लोग यही कहेगा। सही से कमाइए, सरकार भी बहुत योजना दे रही है, राशन दे रही होगी, पेंशन दे रही होगी। राशन में कितना चलेगा? आपके ससुर को पेंशन मिलता है? वो ससुर अपना बूढ़ा खाता पीता है, हमको देता है कि एगो देता है, ये बेटा में पढ़ाने में। आपको कितना राशन मिलता है महीना में? राशन 15 किलो। अभी सब बेटी का शादी हो गया है, तीन शादी हो गया तो ससुराल चल गया था, बाकी 15 किलो मिलता है। हाँ, अब महीना में कितना राशन लगता है आपको? कितना लगेगा भाई? 15 किलो 30 किलो लगभग। 15 किलो 30 किलो? हाँ 15 किलो 30 किलो लगभग। तो पेंशन भी मिलता है ना, उसके बाद जीवन नहीं चलता है। कैसे चलेगा 1000 में सर? नहीं, दारू कोई नहीं कहेगा आपको बेचने के लिए, बाकी आप समझिए। बाहरो लोग पिए मार गरा रोज कर यहाँ रोज झगड़ा हो हमनियों पति से पिए घर में तोड़ भांग करे लगे कमेल नहीं जा खर्चा पानी नहीं दिल खोज बात नहीं सुने बोले खोज मारे मने घर का समस्या कुछ नहीं सोचे खाली पील को हिने झगड़ा लड़े हिने हाने ऐसी हुने हिने से आलो हिने। तो यहाँ जो दारू बनता है इसकी शिकायत आप लोग कभी पुलिस को किए हैं? पुलिस ने करल तब की कहे कि मर्दक डरे बोले पारबो मर्दा पुलिस कखनो आवे छ नै आवे छ तो बोलो न पारे छ मारे खजे छ घर भागिया दे छ तड़िया लागे छ धंधा वही फिर हमनी बल पीबे तब की करबो तब की नाम भेलो तुम? धंधा को नाम देबी। तो गाली गलौज से आप लोग को भी ऐसा भी लगता है कि इज्जत प्रतिष्ठा जा सकता है? हां गरिया छ 10 बयाला पियल त या दे गेलो हिनर गरिया बहिन गुलगुलिया से यहां करे छ एकदम देख बनत बर्दाश्त नहीं होता इतना खराब छ जना तीखे गला जना मन तने मुती दल को
यार कल मना जानी को मतलब छेड़खानी का भी प्रयास करता है। ये जगह से बोला, ये सब लजाए वाला बात नहीं है। छड़छाड़ियों प्रयास करे। इसको रोकने के लिए आप किसी प्रशासन के पास, मुखिया जनप्रतिनिधि के पास गए हैं क्या कभी, या कोई शिकायत किए? अभी नहीं गेल छियै, प्रगति हो छै एगो गाँव में नहीं गल से मरद मताल छ तो की कहे कहां जाबो जानी बता ले तो तब न जाबो। जाने का विचार रखते हैं क्या प्रशासन या जनप्रतिनिधि? हां जब धान ली करे लगते नहीं मानते तो प्रशासन नहीं जाए लगते। बस्ती यदि नहीं बढ़िया चलता अपना घर ने क्या नाम हुआ? बात लेबे न करते है तो जाए न लगतो। तोर घर न छो घर के लिए कभी मुखिया जी को बोले हैं? एक बार बोल लिया कल तक कि तोर ससुरो घर छत बोले उ मुखिया छलो उ अथी हो गेल अबरी हटे गेल अगला वाला अबरी बल ने बोल तो बोल तोर ससुर के घर गेल छ तो की करबो घर आकर हम करबे कुछ ने हम सरकार। आपका पति कै भाई? भाई एको गो ने है, एके गो मतलब एके गो आपके हस्बैंड थे? एके गो हमरा बेटो छ बाबू हदिको कने छ बेटा भागे छ खेले। तब तो वही घर में, तब तो मोटा मोटा अच्छा है। की जो है कहां जाते तो काम बेटा न है? हां बेटा है। अब बेटा बेटी क्या कैसे लगता है सब? 4 गो 4 बेटी। अभी क्या गो बेटी शादी के लिए बच गया कि सबकी शादी कर ली? एगो है बाकी एगो बाकी है। कहां छो? अच्छा चलिए वो उसको मत। ठीक।